Okay, guys. So we are going to start with the next chapter of the metals. Metals का जो next chapter है, that is we are going to start in detail the extraction of iron and extraction of aluminium in detail. So this is the next chapter. Okay, so extraction of iron. The time तो मुझे लगता है आज जल्दी क्लास शुरू हो गई है. Okay, my dear students, so today we are going to start with the extraction of iron. सबसे पहली चीज आयरन जो है ये आपको अर्थ क्रस्ट में ओर्स की फॉर्म में मिलता है और इसके जो ओर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पहले ओर का नाम होता है कि हीमाटाइट एंड द फॉर्मूला ऑफ हीमाटाइट दैट इज Fe2O3. ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो जुड़ा होता है. द सेकंड ओर ऑफ आयरन दैट इज मैग्नेटाइट and its formula that is Fe3O4. The third one, my dear, that is iron pyrite and its formula that is FeS. तो आयरन आपको जो है वो अर्थ क्रस्ट में ये थ्री ओर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं. हीमाटाइट Fe4O3, मैग्नेटाइट that is Fe3O4 and iron pyrite that is FeS. The most abundant of these ores that is hematite. It is the most abundant. नेचर में सबसे ज्यादा जो आयरन आपको मिलेगा that is in the form of hematite. Hematite की फॉर्म में मिलेगा. ठीक है बच्चों. The next thing we are going to start raw materials for extraction of iron. So what are the different raw materials if you want to extract the iron from the earth crust? What the raw materials you people need? आपको क्या क्या चीजें अंदर raw material चाहिए? तो सबसे पहली चीज मेरे बच्चों जो आपको चाहिए होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए वो तो आपको ओर चाहिए जिसके से आपने आयरन निकालने हैं. तो हम लोग नेक्स्ट को हीमाटाइट ले लेते हैं Fe2O3. So this is the ore we are going to take. The second thing you need for the extraction of iron वो आपको कोक चाहिए यानी कार्बन जिसको कोयला भी कहते हैं. The third thing you need that is limestone. लाइमस्टोन जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं. ये जो आपके घरों में मार्बल होता है दैट मार्बल इज एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट. इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं. The fourth thing you require for the extraction of iron that is air. और एयर में से आपको क्या चीज चाहिए होती है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए होती है. तो दोबारा से सुनने आयरन अर्थ क्रस्ट में इसके थ्री ओर्स मिलेंगे हीमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड आयरन पायराइट दैट इज FeS. दूसरी चीज आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए चार चीजें आपको एज अ रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल का मतलब ये होता है if you want to extract the iron, so what the things you need? So you need hematite ore from which iron could be extracted. You need coke, carbon, you need limestone, calcium carbonate, and you need air, oxygen. इनमें से ये तो पहली तीन चीजें होती हैं मेरे बच्चों. These are the solid raw materials. ये solid form में होती हैं. Whereas the last one, air और oxygen, that is in gaseous form. ये गैस होती है. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Okay. Now we are going to start with the extraction of iron. हम लोग आयरन की एक्सट्रैक्शन जो है वो डिटेल में करने जा रहे हैं. So keep remember, my dear students, if you people want to extract the iron, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक फर्नेस यूज करके
ये देखिए जी, ये मैं फर्नेस बना रहा हूँ। जी जी। ब्लास्ट फर्नेस जो है इसकी जो असल शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए यहाँ से ये डायमीटर स्मॉल होता है, फिर इसका डायमीटर बड़ा हो जाता है और फिर नीचे आते हुए डायमीटर फिर छोटा होता है। इस तरह की शेप होती है, लेकिन मैं एक प्लेन जो है वो इस तरीके से बना रहा हूँ, इसमें प्रॉपर शेप नहीं बना रहा। वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया कि इट्स कॉल्ड एज द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस की जो वॉल्स होती है माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ स्टील, और स्टील इटसेल्फ दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। ये उस आयरन का जो है वो बना होता है, जो स्टील होता है। ठीक है जी। अब अंदर ब्लास्ट फर्नेस के इनसाइड जो है वो याद रखें कि टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसमें आयरन जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अगर वो आयरन पिघल जाएगा तो ये स्टील जो है ये भी तो आयरन का बना हुआ है, तो इसका जब हीट पहुंचेगी तो ये भी पिघल सकता है। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने ये ब्लास्ट फर्नेस की जो इनसाइड वॉल्स हैं यहाँ पे हम लोगों ने फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाई होती है, फायर resistant bricks, and these fire resistant bricks they are made up of magnesium oxide। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 2800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इतना टेम्परेचर होगा अंदर। ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी बनाई है, आप लोग समझें कि ये सारी की सारी जो है वो अंदर पूरी लगी हुई है। यानी ब्लास्ट फर्नेस एक बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप लोगों ने नान लगाने वाला तंदूर देखा हो या रोटी लगाने वाला, तो बिल्कुल उस तरीके से बना होता है। तो इसकी इनसाइड जो पूरी वॉल्स हैं वहां पे ये ब्रिक्स लगी होती हैं magnesium oxide की, which are fire resistant bricks, and these fire resistant bricks my dear please remember they do not melt until the temperature rises to 2800 degree celsius। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी अंदर लगी होती हैं। अब ब्लास्ट फर्नेस जो है इसकी जो हाइट होती है टोटल दैट इज ऑलमोस्ट 100 फीट, यानी 100 फीट तक जो है ब्लास्ट फर्नेस आपका जो है वो हाइट में होता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है जी। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मेरे बच्चों देयर आर द टू इनलेट्स। इनलेट का मतलब एक ऐसी स्पेस जहां से कोई चीज अंदर इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो इसमें दो इनलेट बनी होती हैं। ठीक है जी, यहाँ से कोई चीज आप लोग अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और इसी के अंदर दो आउटलेट्स बनी होती हैं लाइक दैट। सो दीज आर द आउटलेट्स एंड दिस वन इज द आउटलेट एज वेल। आउटलेट बिल्कुल एक टैप की तरह होती है, जिस तरह आप लोग नलका खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसको बंद करते हो तो वो ऑफ हो जाता है। एग्जैक्टली प्लीज रिमेंबर जो ब्लास्ट फर्नेस होता है मेरे बच्चों, उसकी बिल्कुल नीचे दो जो है वो टैप लगी होती हैं, टूटियां लगी होती हैं। उनको ओपन करोगे तो समथिंग विल फ्लो आउट, और अगर उसको बंद कर दोगे तो वो कुछ भी नहीं बाहर निकलेगा। ठीक है जी। तो ये ब्लास्ट फर्नेस की थोड़ी सी कंपोजिशन है। ब्लास्ट फर्नेस की मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इट्स वॉल्स दे आर मेड अप ऑफ स्टील and it has got the fire resistant bricks inside। ठीक है, so that the heat should not reach to the steel। ठीक है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि जिससे आयरन आपका मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो आयरन अगर पिघल सकता है तो स्टील इज आल्सो मेड अप ऑफ आयरन। तो हीट जब स्टील तक पहुंच गई तो ये भी पिघल सकता है, इसीलिए हमने इसके अंदर जो है फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाई होती हैं। इसके अंदर दो इनलेट्स होती हैं और दो आउटलेट होती हैं। इनलेट इज अ प्लेस थ्रू व्हिच यू कैन इंट्रोड्यूस समथिंग, ओके। एंड दी फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स ये सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 2800 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोगों ने करना क्या है मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज आपके पास ये जो सॉलिड रॉ मटेरियल्स थे ये तीन, जिसमें हीमाटाइट यानी Fe2O3 यानी कोक यानी कार्बन, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों सॉलिड रॉ मटेरियल Fe2O3, दूसरी चीज यानी कोक कार्बन, तीसरी चीज कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन या मार्बल भी कहते हैं, ये सॉलिड रॉ मटेरियल्स हैं। इन तीनों के
आप समझ रहे हैं कि छोटे छोटे से लम्प्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, जो समझ रहे हैं। तो इनको मिक्स करके आपको क्या करना है, सारे के सारे ग्लास बर्नर के ऊपर तक, टॉप तक भर देना है इनको, यानी इन चीजों को। ठीक है जी, इनको भर के और इसके ऊपर आपने जो है वो लिड लगा देनी है। दिस इज द लिड, ये आप लोगों ने लिड लगा दी। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों? गाइस यहां तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. कैन आई रब दिस वन? इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है इस जगह पर। कैन आई रब दिस? Yes, sir. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान से देखते जाइएगा। मैं पहले ये समझा रहा हूँ सारा, और उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा। ठीक है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द हॉट एयर। हॉट एयर, हॉट एयर कैसे करते हैं? एयर लेके उसको हीटर के अंदर आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करके उस हॉट एयर को आपने इंट्रोड्यूस करना है इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर एंटर करवा देंगे। ठीक है जी? जैसे ही हॉट एयर अंदर जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट डू, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? कार्बन यानी कोक पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है। तो वो हॉट एयर, उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतना जो टेम्परेचर हाई होता है वो क्या करता है कि उस कार्बन को बर्न करवा देता है। यानी कार्बन जो है ये बर्न होकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कीप रिमेंबर दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी इसमें हीट एनर्जी गिवन आउट होती है, हीट निकलती है। ठीक है? और इतनी हीट निकलती है मेरे बच्चों दैट द टेम्परेचर में राइजेस अप टिल 1900 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ गैस, ये गैस होती है जी। और ये गैस ऊपर की तरफ राइज होती है। जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगी मेरे बच्चों, तो इट विल रिएक्ट विद द कोक। ये कोक के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी। दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो ऊपर जाते हुए आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी 1600 डिग्री सेल्सियस, 1300 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इट विल राइज अप, इट विल कंबाइन विद मोर कोक टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। अब याद रखिए कि कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि these two are the strong reducing agents। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है मेरे बच्चों जो दूसरी चीजों में से ऑक्सीजन को निकाल लेती है। ठीक है? so what would happen with carbon and carbon monoxide, it's a strong reducing agent। so what does it do, it is going to attack on the hematite। ये Fe2O3 hematite होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये hematite के ऊपर अटैक करेगी। ये देखें Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड को पहले हम देखते हैं, इसके ऊपर अटैक करेगी। अटैक करके इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगी। तो ये ऑक्सीजन गेन करके क्या बन जाएगी? CO2। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल होंगे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। क्योंकि एक कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ एक ऑक्सीजन निकाल सकता है तो CO2 बनता है। तो 3 ऑक्सीजन निकालने के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं, और ऑक्सीजन निकल गई तो यहाँ पे आपका आयरन बन गया। ये आयरन अकेला हो गया। इसी तरीके से Fe2O3 जो है इसके ऊपर कोक भी अटैक करता है, कार्बन भी। ये अटैक करके इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो CO2 बन जाएगा और आयरन आपका उसी तरह सेपरेट हो जाएगा। इसको भी बैलेंस करें तो 3 ऑक्सीजन को निकालने के लिए 3
कार्बन इस्तेमाल होते हैं, बल्कि 3 ज्यादा होंगे आई थिंक। कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, यहाँ पे 3 लिख लें, यहाँ पे 2 लिख लें, तो 3 कार्बन इस्तेमाल होंगे। 3 2 6, 3 2 6, और ये आयरन 2 2 4, तो ये 4 हो गए। तो मेरे बच्चों ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसी चीज होती है जो दूसरी चीज में से, दूसरी चीजों में से ऑक्सीजन को जो है वो निकाल सकती है, बाहर निकाल देती है मेरे बच्चों। तो ये क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इन्होंने हीमाटाइड में से ऑक्सीजन बाहर निकाली, कार्बन डाइऑक्साइड बना दोनों से, और आयरन आपका जो है वो सेपरेट हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, do we have to learn these equations? बेटा आई एम जस्ट राइटिंग होल ऑफ द इक्वेशन, जस्ट अभी खत्म नहीं हुई, अभी कर रहे हैं। But you asked me, sorry, I did not listen to you properly. Sir, do we have to learn them? Of course, my dear, all these equations they are very important. पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जी, you should know. अभी मैं डिक्टेट करवाता हूँ, आपको लिखवाता हूँ सारा। अच्छा जी, now my dear students, keep remember, आयरन जो है ये अकेला हो गया है। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर कितने हैं, मिनिमम टेम्परेचर 1300 है। तो आयरन मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही बनेगा वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघली हुई चीज जो है वो फ्लो करती थी, इस तरह करती फ्लो करती थी, जो है वो यहाँ पे नीचे इकट्ठी हो जाएगी। ये आपका मोल्टन आयरन है, दिस इज द मोल्टन आयरन। ये आपके पास मोल्टन आयरन जो है ये नीचे बेस में इकट्ठा हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है वो सुनने जरा। एज यू पीपल नो दैट हीमाटाइट जो है ये आयरन का ओर होता है, और ओर को हम कहाँ से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। तो जमीन से जब आयरन का ओर हीमाटाइट बाहर निकालोगे मेरे बच्चों, तो इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज जैसे कि सैंड हो गई, उसका फॉर्मूला सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वो भी इसके साथ बाहर आ जाती है, और वो जो सैंड है वो यहाँ पे मौजूद है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको सैंड कहते हैं। तो ये इस मोल्टन आयरन के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर आप इस आयरन को बाहर निकाल के इसको सॉलिडिफाई कर लेते हो तो ये आयरन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, इसमें रेत मौजूद है, तो इसको जोर से जमीन में मारोगे तो ये टूट जाएगा, ये इतना अच्छा नहीं है। तो हमें प्योर आयरन गेन करने हैं असल में। तो मेरे बच्चों इसलिए हमने इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट डाला है। पेपर में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो मैं आपको भी आंसर बाद में लिखवाऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन क्या करता है मेरे बच्चों, इतने हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन है इट विल ब्रेक डाउन, हीट में ये ब्रेक डाउन होता है और क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है आप लोगों को मैं बता दूं, मैंने मेटल्स वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जितनी भी मेटल हैं उनके साथ ऑक्सीजन लगी हो तो वो बेसिक होती है, सिवाय जॉर्ज के, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन, उनके ऑक्साइड्स एल्कोटाइल थे। सो दिस इज द मेटल एंड दिस वन इज ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक, वो बेस होती हैं। और ये जो अंदर रेत पड़ी हुई है SiO2, ये सिलिकॉन आपकी नॉन मेटल है। और याद रखो कि नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर लगी हो तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बेस है वो आपकी एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिड और बेस जब भी आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना देंगे, CaSiO3, या फिर सॉल्ट बन जाता है, इसको कहते हैं कैल्शियम सिलिकेट। और ये कैल्शियम सिलिकेट जो है ये असल में स्लैग, ये स्लैग होता है, तो स्लैग कहते हैं। ये स्लैग जो है ये जिस तरीके से साबुन की झाग बनती है उसी तरह एक फोम की फॉर्म में ये मोल्टन आयरन के ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, इसको स्लैग कहते हैं। और स्लैग को जब ये हम लोग
टैप को ओपन करके बाहर निकालते हैं तो उसके छोटे छोटे से पीस बन जाते हैं, सॉलिड पीसेस। और याद रखो ये जो टैप होती है ये रोड मेकिंग में इस्तेमाल होती है, सड़कें बनाने में इस्तेमाल होती है। पीपल हैव सीन, आपके घर के बाहर अगर सपोज करें कि सड़क बन गई है, ठीक है, तो वो सड़क के ऊपर पहले वो ब्राउन कलर के पत्थर डालते हैं। तो वो जो ब्राउन कलर के पत्थर होते हैं वो असल में स्लैब होती है, जो कि ऊपर से सॉलिड फॉर्म में आधी होती है, और उसको हम लोग रोड मेकिंग में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी सारी चीजों को रिपीट करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिक्टेट भी करवा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज, आयरन जो है इसके तीन ओर्स थे, कौन कौन से? हीमाटाइट, मैग्नीटाइट और आयरन पायराइट। हीमाटाइट का फॉर्मूला था Fe2O3, मैग्नीटाइट का Fe3O4, आयरन पायराइट का FeS। आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए चार चीजें आपको रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए, कौन कौन सी? हीमाटाइट, Fe2O3, दूसरी चीज कोर यानी कार्बन, तीसरी चीज लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, चौथी चीज एयर और ऑक्सीजन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आयरन की एक्सट्रैक्शन आप लोग ग्लास फर्नेस में करते हो। दिस इज ग्लास फर्नेस। ग्लास फर्नेस की जो वॉल है वो स्टील की बनी हुई है, ठीक है, स्टील इज आयरन। तो अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जिसमें आयरन आपका पिघल जाता है, तो स्टील भी पिघल सकता है। इसीलिए हमने इसके इनसाइड में फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स लगाई हुई है। ये फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनी होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2800 डिग्री सेल्सियस है। कि अगर ये ब्रिक्स पिघलेंगी तब आपकी हीट जो है वो स्टील तक पहुंचेगी, अदरवाइज स्टील तक नहीं पहुंचती। ये स्टील का काम जो है उसको स्टोर करना होता है फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स को। अब सबसे पहला काम क्या करती है, इसकी जो हाइट है वो 100 फीट होती है, इसमें दो इनलेट हैं और दो आउटलेट हैं। आपने सबसे पहले इसके अंदर की तीन जो सॉलिड रॉ मटेरियल थे, हीमाटाइट, कोक और लाइमस्टोन, वो भर देने हैं और इनलेट के थ्रू हॉट एयर अंदर डालनी है। हॉट एयर जैसे ही अंदर जाएगी वो कोयले को, कार्बन को बॉर्न करवा देगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, विच इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, releases too much heat energy that the temperature may rises up to 1900 degree Celsius. ठीक है? Carbon dioxide is a gas. It will rising up. It will combine with more coal to form carbon monoxide. This is endothermic reaction. It absorbs heat energy. So if you go upward, the temperature decreases. Carbon monoxide and carbon, both of these things they are strong reducing agents. ये strong reducing agents होते हैं मेरे बच्चों। तो ये क्या करते हैं, ये आयरन में से ऑक्सीजन निकाल देते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल के CO2 बना दिया, आयरन अलग हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन, हीमाटाइट से ऑक्सीजन निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और आयरन आपका लैदा हो गया। अब ये जो आयरन है इसका मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये आयरन पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और ये मेल्ट होकर इस तरह फ्लो करता हुआ नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। आपके पास ये मोल्टन आयरन आ चुका है। मोल्टन आयरन के अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर थोड़ी सी सैंड मौजूद हो सकती है। वाई? बिकॉज यू हैव टेकन द हीमाटाइट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। आपने जमीन से हीमाटाइट निकाला था, तो उसके साथ रेत भी बाहर निकल आती है, तो वो रेत इसके अंदर मौजूद है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे बच्चों हम लोगों ने इसमें लाइमस्टोन डाला था। लाइमस्टोन हीट करने पे टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है। बेस और एसिड जब मिलते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट में सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम सिलिकेट, जो कि स्लैग होता है। और ये मोल्टन आयरन के ऊपर फोम जिस तरह झाग होती है उस तरह फ्लो करता है। और इसको जब हम ये टूटी खोल के बाहर निकालते हैं तो इसके सॉलिड पीसेस बन जाते हैं, जिसको हम लोग रोड मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन गॉट इट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको लिखना है सारा। तो कैन आई रब दिस वन? Yes, sir. चलिए जी, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पूरी डिटेल।
ठीक है जी। अभी तक ये आयरन की एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, मैं पहले बता दूं। अभी मैंने जितना बताया उसको मैं लिखना हूं। यहाँ पे जो आयरन है ये अभी तक प्योर नहीं है, इसमें क्या चीजें शामिल है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन is carried out in a blast furnace. A blast furnace is 100 feet high with walls of steel and inner lining of fire resistant bricks. Magnesium oxide with melting point 2800 degrees Celsius. Blast furnace has two inlets and two outlets at the base. Three solid raw materials hematite, Fe2O3, four carbon, and limestone, calcium carbonate are charged over the core of blast furnace hot air is introduced from the base of blast furnace to inlets. The hot air burns the coke, forms carbon dioxide. The equation between carbon plus oxygen is going to form carbon dioxide. The formation of carbon dioxide is an exothermic reaction and releases too much heat energy that temperature may rises up to 1900 degrees Celsius.
carbon dioxide is a gas and is reduced by 4 to form carbon monoxide. So CO2 plus C is going to form 2CO2. And this one, that is the endothermic reaction. The formation of carbon monoxide is an endothermic reaction due to which temperature drops to 1300 degrees Celsius. Next point, carbon and carbon monoxide are strong reducing agents and reduces hematite to iron. Iron from the United as its melting point is 1100 degrees Celsius. Enclosed on at the base of large polymers. Limestone is used to neutralize the acidic impurities like sand, SiO2, the iron to form slab. पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन, तो उसका ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ ये असल में क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं, आप लोग इनको लर्न कर लिया करें। दीस आर द आंसर्स। ये मैं जितने भी नोट्स लिखवाता हूँ आप लोग समझे कि आप लोगों ने ये वर्डिंग यूज करनी होती है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन, तो आपने कहना है कि लाइमस्टोन इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, ठीक है, इन द आयरन फॉर्म स्लैग। ठीक है जी। और इसकी इक्वेशन लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज होगा टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज द बेसिक ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आई टोल्ड यू इट्स अ एसिडिक ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पेपर में ये वाला भी एक बार एमसीक्यू आ चुका हुआ है कि उसने 3-4 इक्वेशंस लिखी भी थी ये सारी, ये और आपसे पूछा हुआ था कि बताएंगे इनमें से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म CaSiO3। दिस इज स्लैब
और ये स्लैब जो है इट इज यूज्ड इन रोड मेकिंग, स्लैब इज यूज्ड इन रोड मेकिंग। एवरीवन गॉट इट गाइस? बेटा सबको समझ लग गई है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस या नो तो कर दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. ओके दैट्स फाइन। इसी को कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों। ये भी पढ़ा हुआ है, खत्म नहीं हुआ। आयरन जो आपके पास फ्लैट हुआ है उसको हमने आगे लेके चलना है अभी, ठीक है? इंशाल्लाह उसको कल जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे।